So hi guys, today we are going to learn some sentences along with them some vocabularies. So what kind of sentences we are going to learn today? As you know that I always keep on saying that you guys are going to learn some different kind of sentences, and today also we are going to learn a kind of different kind of sentences. So without any further ado, let's get started guys. So our first sentence is like this. हमारा फर्स्ट सेंटेंस ऐसे है, you have to brush up on your English. Now what does the mean of brush up? ब्रश अप का मीनिंग क्या होता है? ब्रश अप का मीनिंग होता है कि रिफ्रेश करना, रिफ्रेश. सी इफ यू आर नॉट यूजिंग इंग्लिश, देन हाउ यू गाइज आर गोइंग टू गेट फ्लुएंसी? इजंट इट? इट इज नॉट पॉसिबल. अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश यूज करना पड़ेगा, उसको ब्रश अप करना पड़ेगा. ब्रश अप मीन्स रिफ्रेश करना पड़ेगा. जैसे हम लोग कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं ना, तो वैसे ही हमें हमारा नॉलेज रिफ्रेश करना है, तो उसको बोला जाता है ब्रश अप. क्या बोला जाता है? ब्रश अप, रिफ्रेश करने के लिए. सो ये सेंटेंस कैसे है देखिए, यू हैव टू ब्रश अप ऑन योर इंग्लिश. आपको क्या करने की जरूरत है? आपके इंग्लिश को, आपका जो इंग्लिश नॉलेज है उसको रिफ्रेश करने की जरूरत है, मतलब आपको यूज करने की जरूरत है. You have to use English if you want to become perfect at English. That's why this sentence is like this, like this. You have to brush up on your English. आपको अपना इंग्लिश का जो नॉलेज है उसको रिफ्रेश करना है, तो इस टाइप बोलना है तो ब्रश अप यूज होता है. सो लेट अस गेट टू नेक्स्ट सेंटेंस गाइस. He ended up in prison. He ended up in prison. Prison का मतलब होता है जेल. Prison का मतलब होता है जेल. Prisoner का मतलब होता है कैदी जो जेल में होता है, उसको प्रिजनर बोला जाता है. प्रिजन का मतलब होता है जेल. लाइक ही विल बी पुट बिहाइंड द बार्स. बिहाइंड द बार्स बोले तो भी जेल हो जाता है गाइस, याद रखिए. ही विल बी पुट बिहाइंड द बार्स मतलब उसको जेल में डाल दिया जाएगा. ही विल बी पुट बिहाइंड द बार्स. लाइक केजरीवाल, सीएम इज देयर नो, दिल्ली के जो सीएम है, केजरीवाल हैज बीन पुट बिहाइंड द बार्स, तो उनको जेल में डाल दिया गया है. तो पुट बिहाइंड द बार्स बोले तो जेल के अंदर डाल देना. आई होप यू अंडरस्टूड. सो प्रिजन का मतलब होता है जेल. एग्जांपल देखिए, ही एंडेड अप इन प्रिजन. एंडेड अप मतलब फाइनली. फाइनली क्या हो गया? उसको जेल में डाल दिया गया. एंडेड अप मतलब इवेंचुअली. फाइनली क्या हो गया? उसको जेल में डाल दिया गया. एंडेड अप बोला जाता है, एंडेड अप. सो now next sentence, I hope you guys are getting the sentences. ended up बोले तो फाइनली ये हो गया, इसका मतलब फाइनली में ऐसे हो गया. सेंटेंस में क्या है देखिए, he ended up in prison for his wrongdoings. उसने जो भी गलती किया है ना, उसलिए उसको लास्ट में क्या हुआ? फाइनली जेल में डाल दिया गया. जेल में आ गया, देखिए वो अपने गलतियों की वजह से. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज डिफिकल्ट टू गेट बाय on a low salary. It is difficult to get by on a low salary. What does the mean of get by guys? Get by का मतलब क्या होता है? Get by का मतलब होता है मैनेज. मैनेज करना, मैनेज. याद रखिए, get by का मतलब होता है मैनेज. सेंटेंस क्या है? It is difficult to get by on low salary. कम सैलरी में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है सभी इंसान के लिए. सो गेट बाय का मतलब होता है मैनेज. कम सैलरी के ऊपर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है लाइफ को. तो सेंटेंस कैसे है? इट इज डिफिकल्ट टू गेट बाय ऑन अ लो सैलरी. राइट. एंड यू नो बोल्स्टर का मतलब क्या होता है गाइस? बोल्स्टर, बी फॉर बोल्स्टर. सी लाइक आई बोल्स्टर आम आदमी पार्टी. आई स्टैंड बाय केजरीवाल बिकॉज ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन. केजरीवाल बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है इन माई व्यू, फिर भी उनको जेल में डाल दिया गया है. सो आई बोल्स्टर हिज पार्टी, आम आदमी पार्टी. बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना. बोल्स्टर याद रखिए आप लोग. सो कीप दैट थिंग असाइड, वो तो पॉलिटिक्स को साइड में रख दीजिए. लेट अस लर्न आवर सेंटेंसेस. सो गेट बाय का मतलब होता है मैनेज करना, मैनेज. आई जोल्टेड डाउन द एड्रेस. जोल्टेड डाउन का मतलब क्या होता है? कुछ भी नोट्स आप क्विकली लिख लेना.
कुछ भी नोट्स क्विकली लिख लेना, क्विकली, उसको बोला जाता है जोल्ट डाउन। तो मैंने यहाँ पे क्या सेंटेंस लिखा है, आई जोल्टेड डाउन द एड्रेस, मैंने एड्रेस को झट से लिख लिया, क्विकली। कुछ भी चीज एकदम क्विकली, सॉरी गाइस, लाइक टेक नोट्स क्विकली, टेक नोट्स क्विकली, झट से लिख लेना बिना टाइम वेस्ट किए, उसको जोल्ट डाउन बोला जाता है, जोल्ट डाउन। तो सेंटेंस क्या है देखिए, आई जोल्टेड डाउन द एड्रेस, मैंने एड्रेस को क्विकली लिख लिया। नेक्स्ट सेंटेंस इज लाइक दिस, आई आयरनड आउट आवर डिफरेंसेस, सॉरी, वी आयरनड आउट आवर डिफरेंसेस। आयन एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन अलग है, आयन बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आयरन बोल के प्रोनाउंस कर लेता हूं आपको समझाने के लिए। Otherwise, some students or some people cannot understand the correct pronunciation. Because of that, I'll pronounce it as iron. So, यहाँ पे क्या है देखिए सेंटेंस, we ironed out our differences. Iron out का मतलब क्या होता है गाइस? Iron out. Iron out का मतलब क्या होता है देखिए, सेंटेंस क्या है देखिए यहाँ पे, we ironed out our differences. जो भी हमारे बीच में कंफ्यूजन था, जो भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो सब हमने क्या किया, आयरन आउट, मतलब रिजॉल्व कर दिया, हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। वी वी आयरन आउट, हमने रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्व, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो वी आयरन आउट आवर डिफरेंसेस, जो भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थे उनको हमने निकाल दिया, रिजॉल्व। आयरन आउट मतलब रिजॉल्व, खत्म कर देना, उसको निकाल देना कंप्लीटली, लाइक दैट। सो आई होप यू अंडरस्टूड, आयरन आउट का मतलब भी आपको समझ में आ गया। आई नेक्स्ट वन इज, आई एम बिट रस्टी एट क्रिकेट। व्हाट डज इट मीन? डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस गाइस? आई एम बिट रस्टी एट क्रिकेट। नाउ पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड, रस्टी, रस्टी तो हम लोग मेटल के लिए यूज करते हैं, वो मेटल रस्टी हो गया, जंग खा गया, उसके लिए रस्टी यूज होता है। लेकिन मैंने इस सेंटेंस में मेटल नहीं लिया, लेकिन फिर भी रस्टी वर्ड ले लिया, इंसान के लिए रस्टी वर्ड ले लिया। डू नो व्हाट डज इट मीन गाइस? डोंट नो, डोंट वरी, आई विल टीच यू। सी, आई एम बिट रस्टी एट क्रिकेट, यहां पे रस्टी का मतलब होता है मैं उस चीज को अब प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं उसमें जब परफेक्ट था, जब मैं प्रैक्टिस करता था परफेक्ट था, अब मैं उसके अंदर परफेक्ट नहीं हूं, मेरा परफेक्टनेस क्या हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, मैं क्रिकेट प्रैक्टिस नहीं कर रहा, इसलिए अब मैं उस चीज में ज्यादा परफेक्ट नहीं हूं, मेरा परफेक्टनेस कम हो गया। तो किस लिए कम हो गया? क्योंकि मैं उस चीज की प्रैक्टिस नहीं कर रहा। जब भी आप किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस चीज में आप जब परफेक्ट थे, आपका परफेक्टनेस कम हो जाएगा। उस टाइप बोलना है तो हमें यूज करना पड़ेगा रस्टी। आई एम बिट रस्टी एट क्रिकेट, पहले मैं जब क्रिकेट में कितना परफेक्ट था, अब मैं थोड़ा सा रस्टी हो गया हूं। रस्टी मतलब मैं क्रिकेट ज्यादा यूज नहीं कर रहा, इसलिए मेरा क्रिकेट का परफेक्टनेस कम हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, द बिजनेस वेंट टू डॉग्स। अब ये वेंट टू डॉग्स, बिजनेस वेंट टू द डॉग्स, अरे उनका बिजनेस डॉग्स ले गया, डॉग्स की तरफ चला गया, डॉग्स क्यों आ गया सेंटेंस में? राइट, आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग गाइस, व्हाट डज इट मीन, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। द बिजनेस वेंट टू डॉग्स, वेंट टू डॉग्स मतलब एकदम बर्बाद हो गया, बर्बाद हो जाना, खराब हो जाना, एकदम लीस्ट हो जाना, मतलब खराब हो जाना। सिंपल वे में अगर हम बोलेंगे, गो टू द डॉग्स मतलब खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो यहां पे बिजनेस क्या हो गया देखिए, द बिजनेस वेंट टू डॉग्स मतलब बिजनेस बर्बाद हो गया, खराब हो गया, बहुत सारा नुकसान हमें झेलना पड़ा। इट इनकर्ड अ लॉट ऑफ लॉसेस, इट इनकर्ड ह्यूज लॉसेस, इनका मतलब
ऐसे हुआ इनकर, इट दिस बिजनेस इनकर्ड लॉट ऑफ लॉसेस, दिस बिजनेस इनकर्ड लॉसेस, इस बिजनेस को जैसे मुझे लॉस हो गया, तो उसको इनकर वर्ड यूज किया जाता है. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, and like this, still if you want to learn different kind of sentences as well as vocabularies, please do subscribe to my channel guys. Thank you. Bye.